समाज हमारी तहजीब वाला, उस देश में मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा स्टाइल से जीवन जिया जा रहा है। ऐसे समय में ये लोग धारा के खिलाफ है कि हम कोई जाति नहीं मानेंगे, कोई ढोंग पाखंड नहीं मानेंगे और किसानों मजदूरों की आवाज बनेगी। हर जाति के किसानों मजदूरों के बीच जाते थे और संगठन बनाते थे। उन सब चीजों से हमको सीखना है कि हम भी अपने समय में कि हम पहले इंसान हैं, तब जाके कोई जाति या कोई धर्म के हैं, यह बनने की कोशिश किया जाए। और वह जो वर्गीय सोच है कि दो ही तरह के वर्ग है दुनिया में, एक तरफ जो दूसरे का खून पसीना चूस कर मालामाल होता है अवैध तरीके से काला धन कमाकर, चाहे जिस तरह से शोषण करके, और दूसरी तरफ से वे लोग जो कि 20,000 भी नहीं कमा पाते हैं, उसके लिए मानसिक श्रम करते हैं या तो शारीरिक श्रम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और वह हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी, शारीरिक मानसिक श्रम करने के बावजूद भी उनकी जिंदगी किसी तरह से इस महंगाई में चल रही है, तो बेहतर तरीके से दवा या शिक्षा नहीं अपने परिजनों को दे पा रहे हैं। ऐसे में कामरेड का जो रास्ता है, पत्रकारिता का हो या सामाजिक जो इनका कार्यभार रहा है, समाज में संगठन बनाने के जो तरीके हैं, इन सारे चीजों को समझना है और उस रास्ते पे चलना है कि उस रास्ते पे चलते वक्त जो चुनौतियां हैं उसको भी तर्क और विवेक से, वह वैज्ञानिक नजरिए से, जिस वैज्ञानिक नजरिए को लिए थे वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मतलब दुनिया में सही है और बुराई भी है और अच्छाई भी है, उस बीच में जो द्वंद्व हो रहा है उस द्वंद्व को कैसे हम हल करें। समाज में जाति है और जाति का विरोध भी है, अंधविश्वास है और एक वैज्ञानिक भी विकास है। इन दोनों के बीच द्वंद्व जो चल रहा है समाज में, हजारों सालों से चल रहा है और आज भी चल रहा है। एक तरफ अंधेरे का प्रचार हो रहा है तो दूसरे तरफ उजाले का प्रचार हो रहा है, इसके बीच संघर्ष चल रहा है। इन सारे संघर्षों को समझते हुए और तर्क के साथ, जैसे कामरेड कहीं पे भी रैसिनपुर मिल जाते थे, मंझारी मिल जाते थे, या निजामाबाद या टीकापुर मिल जाते थे, तबरपुर मिल जाते थे, तो वहाँ डिबेट होता था, बहस होता था। अंबेडकर जयंतियों में हम लोग पहुंच जाते थे तो वहां पे भी बैठ के और वह तमाम जो विचार आते थे, कहते थे इतने विचार आ गए लेकिन रिजल्ट क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, क्या हम सिर्फ वहीं तक सोचे कि वह जो सोचे थे बाबा साहब आपके, उससे भी पीछे कर देंगे आप कारवां को, वही बसपा या किसी भी पार्टी की राजनीति। यानी कि जब कामरेड की हम बात कर रहे हैं तो वह बसपा, सपा और भाजपा की बात नहीं है, उससे आगे की बात है। वह किसी भी पार्टी के स्तर पे बात नहीं छेड़ते थे, कहते थे कि समाज का भला तब होगा जब ये जाति धर्म और पार्टियों का जो आपस में गुटबाजी है, इससे ऊपर उठकर और हम देश और समाज के बारे में सोचे। इस तरह की बहस को वो ले जाते थे। कितना सफल हो पाए या आज भी रहते तो कितना सफल हो पाते, ये अलग विषय है, लेकिन अपनी बात को वह तर्क के साथ रखते थे लोगों के बीच में कि क्या यह जो समाज में अंधविश्वास या अंधश्रद्धा या जो वह ढोंग पाखंड है या जो जातिवादी विचारधारा है या यह जो कट्टरपंथ है तमाम विचारधाराओं के बीच में, उससे पार हम पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, उससे पार पाने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या नजरिए हो सकते हैं, इस तरह की बात करते थे। तमाम जगहों पे वो असफल भी थे, ऐसा नहीं था कि वो एकदम सफल ही थे, वो तमाम जगहों पे उनकी भी अपनी सीमाएं थी। जैसे तमाम महापुरुषों की अपनी सीमाएं होती है, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं को तोड़ने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो ऐतिहासिक भौतिकवादी जो सिद्धांत है, जो कि मानता है कि जांच पड़ताल और तथ्यों पर भरोसा करके बातें होनी चाहिए, किसी भी चीज पर जो भारतीय संविधान बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, उस पर वह विश्वास करके लोगों से बहस करते थे। वह व्यक्तिगत हमला करने के बजाय पर वो वैचारिक बहस की बात करते थे, ऐसी वैचारिक बहस जो समाज को या एक नए भारत को निर्मित करने में योगदान हो। एक सचमुच में हकीकत में जो लोकतंत्र की बात होती है वो जमीन पर भी लागू हो, वह हकीकत में भारत में लोकतंत्र लागू हो, इसकी बहस छेड़ते थे। और हमें लगता है कि इसकी बहस आज और मौजूद है और भी ज्यादा होनी चाहिए, जब ऐसे दौर में जब लोकतंत्र को चुपचाप किनारे लगाकर, जिसका 3 नारा मुख्य नारा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों नारों को एक किनारे करके, उस लोकतंत्र को किनारे करके अपनी जाति, अपना धर्म, अपना पार्टी, उनका पार्टी, इसी में पूरी जनता को लपेट
छोड़कर अब पूरे अखबार या पूरा मीडिया या पूरा एक प्रचार तंत्र हमारे दिमाग पे बैठाया जा रहा है और देश की जो असली नब्ज है, लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, उसको किनारे धीरे से लगा दिया जा रहा है, वो बहस में नहीं है। ऐसे समय में इस कामरेड की कमी हमें निश्चित तौर पे खलती है। यही वह भावनात्मक लगाव है जिसके वजह से मैं बहुत दूर से भी किसी तरह से चलते हुए यहाँ आया हूँ और मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी इस गांव क्षेत्र की हो या जो भी यहाँ के लोग आए हैं, इस जमीन को तैयार करने में अगर योगदान देते हैं तो वह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची श्रद्धांजलि